आज हम जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। तो माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, या ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस, या आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, या ऑलवेज। कि माइक्रो टीचिंग कब ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जब प्रिपरेशन कर रहे हैं हम टीचिंग प्रैक्टिस की, या टीचिंग प्रैक्टिस के समय, या आफ्टर द टीचिंग प्रैक्टिस, तो या फिर हमेशा। तो माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग है, टेक्निक फॉर लर्निंग टेक्निक स्किल्स। ये एक टीचर ट्रेनिंग होती है। जैसे अगर हम जैसे बीएड करते हैं या कुछ भी हम टीचिंग स्किल्स जब हम सीखते हैं, हमें टीचर बनना है, तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। जब हम उससे पहले एक प्रिपरेशन करते हैं टीचिंग की, ठीक है, जो हमें एक टीचिंग की प्रिपरेशन करनी पड़ती है टीचर बनने से पहले, वो होती है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग टर्म जो है, ये ध्यान रखना कि फर्स्ट कॉइन वाई किसके द्वारा, AW वेट एलन के द्वारा ये कॉइन की गई थी ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन 1963। तो ये पॉइंट ही ध्यान रखना, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएंगे। तो माइक्रो टीचिंग आप समझ गए होंगे कि एक माइक्रो जैसे छोटा रूप होता है, एक टीचिंग का एक छोटा रूप जिसमें एक शिक्षण दिया जाता है, एक टेक्निक है सीखने की कि किस तरीके से हम टीचिंग कराएंगे बच्चों को, किस तरीके से हम सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे सिंपल एग्जाम्पल है बीएड का, इसमें हम आगे जैसे हमारे पीयर्स होते हैं, सब होते हैं, वो स्टूडेंट बनते हैं। हम एक प्रोफेसर है हमारे पास, कोई खड़ा प्रोफेसर खड़ा, तो हम उसके सामने एक व्यू दे रहे हैं किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से हमारी स्किल्स हैं, कैसी हमारी स्किल्स हैं टीचिंग की, तो वो सब हम जब करते हैं तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग इज रियल टीचिंग दैट फोकस डेवलपिंग टीचिंग स्किल को डेवलप करने पर ये मेन इसका फोकस होते हैं। क्या होता है इसमें, बहुत छोटे, क्योंकि माइक्रो है तो छोटे रूप में है, 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, ड्यूरेशन होती है 5 से 10 मिनट, क्योंकि हमें एक ओवरव्यू देखना है कि हाँ किस तरीके से आप में टीचिंग की कितनी क्वालिटी है आपको पढ़ाने के बच्चों की। स्मॉल टॉपिक्स विद फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेड नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स, इट इज़ ए हाईली इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। और साथ साथ फीडबैक मिल जाती है हमें कि हाँ हम कैसा बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कैसा हमारी स्किल्स हैं। तो माइक्रो टीचिंग होती है ये। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लास के लिए है, या फिर जूनियर क्लास ओनली है, या 10+2 के लिए, बोथ प्राइमरी और हाई क्लासेस। तो ये बोथ प्राइमरी और हाई क्लासेस दोनों के लिए है, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग है वो चलती है, चाहे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, चाहे बड़े हाई क्लासेस को पढ़ाना है। बात वही है कि हम किस तरीके से बच्चों को प्रिपरेशन कराएं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज पायनियर और द माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग 1960। अभी हमने पीछे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मैंने क्या बताया था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या दिल्ली यूनिवर्सिटी, या JN यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। तो राइट आंसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका सबसे पहले माइक्रो टीचिंग जो कॉन्सेप्ट का पायनियर हुआ था 1963 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एजुकेशन जॉन डीवी स्टैट्सटोन। तो जॉन डीवी ने कौन सी कॉन्सेप्ट दिया था, लर्निंग बाय डूइंग, या ऑथोरिजियन टीचिंग मेथड्स, या रोट लर्निंग, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो जॉन डीवी ने दिया था वो था लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिस्कशन मेथड इज यूजफुल। डिस्कशन मेथड कब यूजफुल होता है, यदि टॉपिक्स वेरी इजी होते हैं, या टॉपिक डिफिकल्ट होता है, या टॉपिक इज वेरी डिफिकल्ट, या इन ऑल सिचुएशन। तो ये हर सिचुएशन में होता है, ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास टॉपिक डिफिकल्ट है या नहीं है, हमें एक टॉपिक को क्लियर करना है डिस्कशन मेथड के द्वारा। ये किस लिए होता है, मेनली इसका जो डिस्कशन मेथड होता है वो इसलिए होता है कि ताकि सबका इन्वॉल्वमेंट हो उसमें। टीचर जब कोई टॉपिक पढ़ाता है तो वो क्यों डिस्कस करता है, कि ताकि बच्चे एक तो अच्छी तरह से उसको याद होएगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ डिस्कस करके याद करते हैं तो वो हम कभी भी नहीं भूलते, वो हमारे परमानेंट स्टोर हो जाती है। इसलिए टीचर डिस्कस करवाते हैं ताकि उनको ईजिली याद हो जाए, ईजिली रिमेंबर वो रख सकें, ईजिली उन्हें समझ में आ सके कॉन्सेप्ट, और वो साथ ही साथ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट। तो वो होती है डिस्कशन मेथड की, ये हर सिचुएशन में होती है, ये जो नहीं है कि डिफिकल्ट हो टॉपिक या ईजी है या कुछ मैटर नहीं करता, वो कंडीशन है टीचर क्या पढ़ाना चाहता है, क्या टॉपिक को समझाना है। डिस्कशन मेथड जो है सुकरात ने दिया था, ये ध्यान रखना। जो मुझे लगता है कि साथ साथ आपको जो भी मेंस कॉन्सेप्ट है या जो भी टॉपिक्स है छोटे छोटे जो भी क्लियर कराने हैं वो साथ साथ आपको उसका आंसर बताती रहती हूँ। डिस्कस मेथड जो दिया था सुकरात ने, इसको सुकराटिक मेथड भी हम बोलते हैं इसीलिए, ठीक है, क्योंकि सुकरात के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ। आर्मस्ट्रॉन्ग किसके मेन एक्सपोनेंट थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, या प्रोजेक्ट मेथड, या डिस्कशन मेथड, या फिर हॉरिस्टिक मेथड। डिस्कशन मेथड आई होप कि आपको क्लियर है कि किसने दिया था, सुकरात ने दिया था। तो नेक्स्ट हमारे 3 हैं, तो हम इसमें से देखना है आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सा दिया था, इन्होंने दिया था हॉरिस्टिक मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिस्टिक मेथड
क्या होता है। हॉरिस्टिक मेथड गिवन बाय हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका फुल नेम है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, इज एन इंस्ट्रक्शन अप्रोच दैट एम्फसाइज द यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग एज वेल एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग। इसमें यह है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व जो भी करता है, जो भी मतलब करे, तो साथ ही साथ वो उसको एक एक्सपीरियंस भी करे, क्या यानी कि इसमें साथ ही साथ एक्टिविटी को भी दिया जाता है कि बच्चा जो एक्सपीरियंस से सीखता है, अनुभव से भी सीखता है, ठीक है, वो भी इसमें साथ ही साथ चलता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मेथड है, जो प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, जॉन डेवी ने, और फाउंडर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ब्रैनस्टॉर्फोर्ड एंड स्टेन, ठीक है। तो ये हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के फाउंडर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रो टीचिंग। इनकरेक्ट बताना है, अभी हम पीछे पढ़ के आते हैं माइक्रो टीचिंग की, आई होप आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। इसमें से बताना है इनकरेक्ट, इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग, या इट कंसिस्ट ऑफ कॉन टीचिंग स्किल्स, या ई स्किल्स इज प्रैक्टिस सेपरेटली, या क्वेश्चनिंग इज मोर कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ये क्या है हमारा, तो ये जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या थी हमारी, जब हम टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग स्किल्स को हम जब सीख रहे हैं, तो वो होती वही आती है ना हमारी माइक्रो टीचिंग, जब टीचिंग स्किल्स को हम सीखते हैं। सर है हमारा इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि एक मेथड, ये कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारी हम एक टीचिंग स्किल्स है जो हम सीखते हैं कि हमें टीचिंग करानी कैसी है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये कंसिस्ट करता है को टीचिंग स्किल्स को, ई स्किल्स प्रैक्टिस सेपरेटली, ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें, क्वेश्चनिंग इज मैन वन कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो ये है, तो बल्कि ये एक मेथड नहीं है टीचिंग का, ठीक है। मेथड है हमारे, जैसे हम प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, होरिस्टिक मेथड जो हमने पढ़े हैं, ये सब होते हैं मेथड टीचिंग, ये किस तरीके से टीचिंग को पढ़ाया जा रही है। ये है माइक्रो टीचिंग है, जो हम सीखते हैं कि हमें स्किल्स हमारे अंदर कितनी है किसी टीचिंग कराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिम्पोजियम इज ए टाइप ऑफ, जो सिम्पोजियम है वो किसका टाइप है, डिस्कवरी मेथड या आपका डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये डिस्कशन मेथड का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें भी एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सिम्पोजियम क्या है, इज ए मेथड, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस है फॉर द डिस्कशन ऑफ सम सब्जेक्ट, हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, स्पेशली मीटिंग एट विच सेवरल स्पीकर्स टॉक ऑन और डिस्कस ए टॉपिक बिफोर एन ऑडियंस, की एक कुछ वहाँ पर स्पीकर्स बैठते हैं जो बोलते हैं, तो वो उनके पास एक टॉपिक होता है, ठीक है, वो ऑडियंस के सामने क्या करते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ऑडियंस उसमें से क्या है, सवाल भी पूछ सकती है उससे रिलेटेड, जो टॉपिक वो चल रहा है वहाँ पर चर्चा में, तो वो तो उनका आंसर देते हैं। तो इस तरीके से वो एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो ये डिस्कशन मेथड का ही टाइप है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग मोस्ट यूजफुल इन, जो क्वेश्चनिंग है वो टीचिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है। इंश्योरिंग स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, क्यों करवाते हैं ना कि हम टीचिंग को, क्वेश्चनिंग को जब टीचर कराता था क्यों करवाता है, कि वो इंश्योर करता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन लर्निंग, मेमोराइजिंग द फैक्ट बाय स्टूडेंट्स, या फिर है हमारा मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, या प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो ईजिली है कि एग्जामिनेशन के तो लिए तो कोई भी टीचर हमें एग्ज़ाम के लिए तो करवाएगा नहीं, कि सिर्फ हमें एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, इसलिए तो क्वेश्चनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो और मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन, ये भी नहीं होता कि हम डिसिप्लिन में रखने के लिए तो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं ना, मेमोराइजिंग द फैक्ट को सिर्फ रटने के लिए हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम करते हैं इसलिए कि स्टूडेंट, इसके कारण क्या होता है, एक इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है स्टूडेंट का, जिसमें पार्टिसिपेशन रहता है। अगर क्वेश्चनिंग ही करना छोड़ देंगे तो एक बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करना सीखेगा कभी भी, ठीक है। तो टीचर तभी बार बार, कोई भी होता है क्लास में होता है, बार बार क्वेश्चन करता रहता है कोई टॉपिक पे, कोई भी बात पे, ताकि बच्चे का एक इन्वॉल्वमेंट उसमें बना रहे। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।